इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अभी है वहां पर? अभिमन्यु जी वो किसी काम से बाहर गए हैं। आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर अच्छा लगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग इस घर में। अब मैं समझी हूँ कि तुम अंजलि के साथ लंच पर क्यों गए थे। मम्मी, एक छोटी सी कोशिश थी मेरी, और इसका अंजाम मैं पहले से ही जानता था। मैं जानता था कि पापा मुझसे नाराज होंगे। अब मैं पापा को भी समझ गया हूं और अंजलि भाटिया को भी। बहुत अच्छी डांसर है वो, वेरी टैलेंटेड इंडीड। मौका और माहौल देखकर ही नाचती है। मुझे अंजलि भाटिया से कोई मतलब नहीं, वो जो चाहे करे। मम्मी, मुझे भी सिर्फ पापा की फिक्र है। सौरभ को समझाकर कोई फायदा नहीं। मम्मी, बहुत जल्दी वो भी अपनी गलती समझ जाएंगे। ये तो शुरुआत है उनकी आंख से पर्दा हटाने की। रोहित, तुम और कविता इस घर में मत रहो। बेटा मुझे माफ कर देना, लेकिन इस वक्त यही सही है। उनके मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई नहीं कि वो शुरू हो जाते गुस्सा करना, बदला लेना। रोहित बेटा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम चले जाओ। कम से कम हम लोग मिलते तो रहेंगे, वरना इस रिश्ते की गरिमा ही मिट जाएगी। मम्मी, मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा आपके पास। घर अलग हो गए तो क्या, पापा ने तो कह दिया कि निकल जाओ, लेकिन मैं आपके आंसुओं की कदर ज्यादा करता हूं, इसलिए आपकी खातिर आपसे दूर जा रहा हूं। I knew it. मुझे पहले ही से पता था कि इस घर में यही सब होने वाला है। तुम्हें पता है, मुझे पापा तभी नाराज दिखे थे जब तुमने अंजलि आंटी के साथ लंच पे जाने की बात की थी। एक तरफ तो तुम्हें अंजलि आंटी के साथ उनका मिलना जुलना पसंद नहीं है, और अब तुम खुद ही उनके साथ मिलजोल बढ़ा रहे हो। तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि तुम्हारी वजह से अब इस घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगे। कविता, तुम्हारे पापा तो आए दिन अंजलि के साथ लंच पर या डिनर पर जाते रहते। अगर मैं एक दिन अंजलि के साथ लंच पर चला गया तो क्या हो गया? तो भैया, आंटी है तुम्हारी, फैमिली फ्रेंड है। पापा तो ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे वो एक फ्रेंड नहीं, फ्रेंड से कुछ ज्यादा है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कविता, पापा अंजलि आंटी को लेकर इतना पजेसिव क्यों है? क्या उनके अलावा अंजलि आंटी से कोई बात नहीं कर सकता क्या? Then I must say, she is a very special friend. क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? देखो, वैसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं यहां से जा रहा हूं। रोहित, तुमने फिर से ये घर छोड़कर जाने की बात शुरू कर दी। कविता, पहले रुक गया था, अब नहीं रुकूंगा। रोहित, तुम क्यों घर छोड़ने की जिद कर रहे हो? पापा ने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा था ना। और अभी अभी उन्होंने ही मुझे यहां से निकल जाने के लिए कहा है। बड़ी अथॉरिटी से हुक्म दिया दामाद को कि निकल जाओ। मैं जा रहा हूं और इस बार ये डिसीजन फाइनल है। रोहित, तुम्हारे पापा की जिद और अकड़ के कारण मेरे सारे बच्चे एक एक करके घर छोड़कर जा रहे हैं। जानती हूँ माँ, पहले जब आप पापा की फ्रेंडशिप को लेकर परेशान हुआ करती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था खामखा परेशान हो रही हैं आप, और ऐसी बात है ही नहीं। मगर अब शादी के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड की लाइफ में मेरे अलावा किसी और औरत को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए, इवन एज अ फ्रेंड, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है, तुम्हें इस तरह की इनसिक्योरिटी क्यों होगी? और फिर अभिमन्यु तो तुम पर जान छिड़कता है, इन दिनों अभी तुम्हारा ख्याल रखता है ना? हाँ,
बहुत ख्याल रखते हैं, हर छोटी बात की फिक्र रहती है उन्हें। बेटा इतनी देर हो गई है, वो अभी तक घर नहीं आया। मैं तो उससे भी मिलना चाह रही थी, लेकिन शायद अब मुलाकात नहीं होगी। मैं चलती हूँ। ओके माँ। मेरे घर में आप मुझसे बिना मिले चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हैं आप? जीते रहो बेटा, बस तुम खुश रहो और इसी तरह अवार्ड जीतते रहो। अरे कहाँ वो एक अवार्ड भूले भटके मिल गया आपको? मुझे देर हो रही है। ओके माँ, बाय माँ। मैं छोड़ देता हूँ आपको। वहां से तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ? झूठ कहाँ कहा मैंने? ख्याल रखते तो हो तुम मेरा। सारा दिन घर में बैठकर सर दबाओ ये तो नहीं चाहती मैं। सिमरन, तुम अभी तक नाराज हो? Listen, I'm really sorry. किस बात के लिए अभी? वो गिफ्ट में मैंने जो किरण का नाम लिख दिया ना, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है ना, हमेशा से अब वो मैं कोई गिफ्ट खरीदता था तो देव अपना नाम लिख देता था उसमें पैसे बचाने के चक्कर में। तो मुझे लगा कि कॉमन गिफ्ट हो जाएगा तो उसका भी नाम लिख दिया। नहीं, बट मुझे नहीं करना चाहिए था। आई नो, आई डिड नॉट रियलाइज कि वो शादी के बाद ये सारे जेस्चर्स इतने ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर गया एक्चुअली। आई एम सॉरी। इट्स ओके अभी। वैसे भी किरण ने भी माफी मांग ली है मुझसे। जब तुम स्टूडियो में नहीं थे। ओह, मतलब किया किरण ने फोन? क्यों? तुमने किरण को नहीं कहा था कि मुझे कार्ड पर उसका नाम पसंद नहीं आया? नहीं, हाँ कहा था मैंने उसको मैंने कहा था कि तुम्हें बात बिल्कुल पसंद नहीं है। गलत किया? अभी घर की बातें बाहर नहीं की जाती, और गलत बात तुमने मुझसे झूठ बोलकर की है। उसमें झूठ क्या था? अभी तुम स्टूडियो में थे जब किरण ने मुझसे फोन पर बात की, है ना? कमाल है, तुम इतनी अच्छी तरह से जानती हो मुझको। वो एक्चुअली मैं उस समय तुमसे बात करने से कतरा गया। मुझसे अभी? हाँ, वो किरण तुमसे माफी मांग रही थी तो मुझे लगा कि गिफ्ट तुमने खरीदा है मामा के लिए इतने प्यार से, और अपना खुद का नाम नहीं लिखा उसमें कि मामा को बुरा ना लगे, और मैंने उसमें किरण का नाम लिख दिया। सो एक्चुअली मैं अब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करके तुम्हें फेस कैसे करता हूँ, इसीलिए मैंने किरण से कह दिया कि वो तुम्हें कह दे कि मैं हूँ ही नहीं स्टूडेंट। और मैं इनफैक्ट मैं जानता था कि तुम्हें पता तो चल ही जाएगा मैं स्टूडियो में ही हूँ। बहुत कमाल चीज है ना, हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे मैं अभी जानता हूँ कि तुमने कुछ खाया नहीं खाया ना, मुंह खुला के बैठी हो तो खाना कहाँ खाया होगा तुमने। तो इसीलिए मैं ये चिकन हाका नूडल्स, शेजवान राइस और अमेरिकन चॉप्स हुए लेकर आया हूँ तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से।
खाना खा लेते हैं। थैंक्स, मैं खाना लगाती हूँ। लेके तुझको साथ चले जहाँ के पार कहीं पे, कभी तो मोहब्बत कभी तो हलफड़ा, कोई यहाँ हल्का कोई तगड़ा, टाइम टाइम की बात है प्यारे, मैं रगड़ाया तू रगड़ा। अरे बंद क्यों कर दिया? मैं देख रहा था ना। लेकिन मेरे कमरे में क्यों देख रहे हैं ये सब? आप यहाँ अंदर कैसे आ गए? अरे क्या करूं, मेरा टीवी खराब है ना। इस वक्त मुझे काम है, आप जाइए यहाँ से। मुझे फिल्म देख लेने दो, फिर चला जाऊंगा। नहीं अभी जाइए, नहीं तो मैं आंटी को बुला के लाती हूँ। आंटी तो कीर्तन में गई है, देर से आएगी। मेरे कमरे से जाइए, मुझे चेंज करना है। तो कर लो ना चेंज, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे कह रहे हो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे कोमल हाथों पर ही तो मेरा दिल आ गया है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ये क्या? छोड़ आंसू भरने की कोशिश मत कर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो सारी रात कहाँ रहती है। अरे छोड़ मुझे। देखो इस बेशरम को, मुझसे दिल बहलाने की बातें कर रही है ये। जब ये घर में आई तो मैं तो अपने कमरे में था। इसने मुझसे कहा यहाँ आओ, टीवी में अच्छी फिल्म आ रही है, तुम भी देखो। मैं यहाँ आया तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे मेरे हस्बैंड तो तुझे अपनी बेटी समझते थे और तू ऐसी हरकत पे उतर आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये मेरे कमरे में पहले बैठे थे, मेरे आने से पहले ये टीवी देख रहे थे। अरे हमारा टीवी तो ठीक चल रहा है, मैं यहाँ क्यों आऊंगा? अब भी सामान उठा और निकल जाए यहाँ से। चल निकल यहाँ से, बहुत दिनों से हम तेरा सब नाटक देख रहे हैं। निकल। 5 मिनट में ये कमरा मुझे खाली चाहिए, समझे तुम? चलो जी। हेलो। हाँ किरण। व्हाट? क्या हुआ? क्या? क्यों? अरे किरण रो मत प्लीज। अरे डोंट गेट अपसेट। कहाँ पे हो तुम अभी? हाँ तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। आ रहा हूँ किरण, आ रहा हूँ मैं। या क्या हुआ? किरण के लैंडलॉर्ड ने उसको घर से निकाल दिया। What? कोई ऐसा क्यों करेगा, वो भी बेचारी अकेली लड़की के साथ। अभी तुम प्लीज जाओ उसके पास। सुनो, मेरी गाड़ी ले जाना। या आता हूँ वापस। प्लीज स्विच द लाइट ऑफ। अरे कौन है आप? क्या कर रहे हैं? अरे इसको क्यों मारे? अरे सुनिए, अब कौन है आप? इन्हें क्यों मारे? सुनिए, अरे सुनिए ना। अरे कौन है? अभी मारना तो आपको उनको चाहिए। इतनी मारपीट करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो घर छोड़ ही दिया था। क्यों जरूरत नहीं थी? वो लीचड़ इंसान तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है पर तुम्हें घर से निकाल देता है। अब तुम बैठी हो वहां पे घर के बाहर रो रही हो। कमाल है यार, तुम उसकी बदतमीजियों को बढ़ावा दे रही हो। समझ में आ रही है तुम्हें बात? एक तो समझ भी नहीं आता है मुझे। अभिमन्यु प्लीज हेल्प मी आउट। तुम औरतों को रोने के सिवा कुछ आता है क्या? सब की सब एक जैसी होती है, पता नहीं कैसी सी हैं सारी। हाँ सिमरन, हम लोग यहाँ स्टूडियो में आ गए। अभी मुझे तो लगा कि तुम किरण को लेकर घर आओगे। अरे सिमरन, वो हाँ एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आया, गुस्से में था तो मैं यहीं लेकर आ गया किरण को। बट शी विल बी कंफर्टेबल है। ठीक है, क्या हुआ था किरण के साथ? अब वो आता हूँ तो बताता हूँ तुम्हें। हाँ मैं यहाँ पे ज़रा इसके रहने का इंतज़ाम वगैरह कर दूँ तो मैं फ़ोन करता हूँ तुम्हें। अब बाद में बात करते हैं यार, ठीक है? बाय।
क्या हुआ? बुरा लग गया? मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर मैं रोने भी लगी तो ये मतलब नहीं कि मैं कमजोर हूँ। वैसे जिंदगी में जब भी हिम्मत दिखाई है, कुछ हुआ तो नहीं, जो होना है वही हो जाता है। मैं अकेली लड़की थी अपने घर में भी, कनाडा में। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन मम्मी पापा एक दूसरे से खुश नहीं थे। घर में हमेशा टेंशन रहता था, झगड़ों का असर मुझ पे ना हो, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। अपनी एक लौती बेटी को मिलने वो दोनों अकेले अकेले आया करते थे। मैंने कोशिश की उनके बीच सुलह करवाने की। पापा का चश्मा मम्मी के पर्स में डाल देती, मम्मी के ऑफिस के पेपर्स पापा के पेपर्स के बीच मिला देती, लेकिन वो मुझे बुला के उल्टा मुझे समझाने लगते। मम्मी कनाडा में रह गई और मैं पापा के साथ इंडिया आ गई। अब पापा ने दूसरी शादी कर ली है, वो बेंगलोर में है और मैं अकेली बॉम्बे में हिम्मत दिखाने। ओह गॉश। अभी तुम्हें तो बहुत चोट आई है। अरे सुनो, आराम से, इतना भी नहीं लगा ये। किरण, देखो तुम लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकती। दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन जाने दो। देखो तब तुम बहुत छोटी थी जब ये सब कुछ हुआ, तो अब तो तुम बड़ी हो चुकी। अब तुम अकेली भी नहीं हो, तुम्हारी अपनी खुद की एक जिंदगी है। धीरे धीरे करके तुम्हारे दोस्त भी बन जाएंगे काम के। वैसे तुम अपनी खुद की जिंदगी जीना शुरू कर दोगी, तब चीजें शायद इतनी मुश्किल भी नहीं रहेंगी। ब्रेक कर। 8 बज गए, अभी नहीं आया अब तक। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे? ये क्या हुआ तुम्हें? अरे ये कुछ नहीं, बस लग गई जरा। ये जरा सा तो नहीं लगता अभी। सिमरन, अब चाकू लग गया। चाकू लगा है तुम्हें? क्या हुआ, कोई लड़ाई हुई है, किसी से झगड़ा किया है तुमने? सिमरन कुछ नहीं हुआ है, बस वो किरण के लैंडलॉर्ड ने उसके साथ बदतमीजी की। अब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने दिया उसको दबा के। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी तुम्हें किसी के साथ झगड़ा करने की? एक छोटी सी बात के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी तुमने। अभी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? छोटी सी बात नहीं थी वो सिमरन, मैं किरण की मदद नहीं करता। मदद करने के और भी तरीके हैं अभी, मारपीट करने से मदद नहीं होती। अरे क्या बात कर रही हो तुम, इतनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन बनती हो, लेकिन दूसरे की इज्जत से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, वो भी एक लड़की की। अरे किरण ने रोका नहीं होता ना, तो मैं तो वहां पे क्या कर लेते, जान ले लेते उसकी। गुस्से में कुछ भी कर बैठोगे तुम अभी। यहाँ इस हालत में मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, और तुम की गुस्से में कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कुछ भी करूंगा, क्योंकि किरण के लिए मेरा कुछ भी करना बनता है। एक तो वो मेरी दोस्त है, दूसरा वो मेरे साथ काम करती है, शहर में अकेली है, और तीसरी बात कि उसकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। सिमरन क्या होता जा रहा है, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, वो भी किरण को लेकर? तुम मुझे सेल्फिश कह रहे हो?
मुझे सेल्फिश कह रहे हो अभी? एक डॉक्टर को, अपनी उस बीवी को जो अपना घर छोड़कर आई है तुम्हारे लिए? तो और क्या कहूं तुम्हें, क्योंकि ना तुम इस समय एक समझदार डॉक्टर की तरह बिहेव कर रही हो ना एक समझदार बीवी की तरह। अरे यार तुम्हारी खुदगर्जी तो कमाल है।